स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस खास खबर में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को अंतिम सांस ली। 74 साल की उम्र में उनका देहांत दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। शनिवार की सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया है। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। उनकी मौत से पूरे देश के लोगों में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई उनकी मौत की खबर से बरमाहत है। नहीं रहे दलित मसीहा रामविलास पासवान। 74 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। बेटा चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा आप हमेशा साथ हैं। रामविलास पासवान के मौत से देश में शोक की लहर। शोक में राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रध्वज को झुकाया गया। कुछ दिनों से दिल्ली के अस्पताल में करा रहे थे इलाज। आधी सदी का राजनीतिक जीवन बनाया जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामविलास पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा। वह जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया, ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन पर दरवाजा खोल दे। 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। रामविलास पासवान दिल व किडनी के बीमारी से पीड़ित थे। वह कुछ दिनों से उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, जहां उनका दिल और किडनी ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से कुछ दिनों से उन्हें आईसीयू में एक्मो मशीन के सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार की शाम 6:05 पर उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार की सुबह उनका शव नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केमिकल ट्रीटमेंट के बाद दिल्ली निवास पर ले जाया गया है। वहां दिन भर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लगी रही। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रीगण शामिल रहे। अपराह्न काल में रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। पटना के दीघा घाट पर राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। चिराग पासवान ने पिता की मौत की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे जहां भी हैं हमारे साथ हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद देश में शोक का माहौल है। उनके निधन के बाद शोक में राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रध्वज झुका दिया गया है। राष्ट्रपिता रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पक्ष विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रीगण उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। बताया जाता है कि रामविलास पासवान की तबीयत बीते कुछ समय से खराब चल रही थी। करीब 1 सप्ताह पहले अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण 3 अक्टूबर को उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा था। इसके बाद गुरुवार की रात दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में अंतिम सांस ली। वहां कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा था कि तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। आइए जानते हैं रामविलास पासवान की राजनीतिक सफर के बारे में। रामविलास पासवान को राजनीति का बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। सरकार किसी की भी रही, रामविलास पासवान हमेशा सत्ता में रहे। खास बात यह रही कि उन्होंने हमेशा चुनाव के पहले गठबंधन किया, चुनाव के बाद कभी नहीं। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी से लड़ने से लेकर अगले 5 दशकों तक पासवान कई बार कांग्रेस के साथ तो कभी खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते रहे। करीब आधी सदी के अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने 11 चुनाव लड़े, जिनमें 9 में उनकी जीत हुई। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी सरकार में मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। पासवान ने 1977 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2014 तक उन्होंने 8 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य तथा नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।